दीप्ति बिष्ट जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन का भटकना लक्ष्य की स्पष्टता ना होने के कारण होता है और मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने का सही तरीका? लक्ष्य भी बन जाने पर मन भटकेगा। क्यों भटकेगा? पूर्वाभ्यास। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें और उसमें बाधक है सांसारिक भोग। अब हम नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य प्रभु है, पर पूर्वाभ्यास, जो हमारे मन का पूर्वाभ्यास भोगों में जाने का रहा है वो रहेगा। अब उसको काटना है नए अभ्यास के द्वारा। हमारे नया अभ्यास भजन का ऐसा करना है, इसमें नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारा मन चला गया। नहीं, गलत बात। लक्ष्य उसका ठीक है, पर पूर्वाभ्यास भोगों का जो मन का है वो मन चला गया और वो संभाल नहीं पाया और ऐसी क्रिया कर बैठा। तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम, ऐसा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य ठीक है, पर पूर्वाभ्यास गलती करा सकता है। या कुसंग, मतलब बिल्कुल लक्ष्य ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया, गलत स्त्री, गलत पुरुष, गलत ऐसा संग हो गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो खास बात है मन के पूर्वाभ्यास को नए अभ्यास के द्वारा काट करके हमें प्रभु में लगाना। और संसारिक लक्ष्य हो कोई कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं, मतलब संसारिक दृष्टिकोण, ये तो साधक की दृष्टिकोण। तो उसमें भी संयम की जरूरत है। भाई, हमें कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो अगर सांसारिक पद भी चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचे पदों पे हैं तो पूर्व में आपने तपस्या की है, दान पुण्य किया है, उसके बल से आज हैं। आज करोगे तो आगे आपको प्राप्त होगा। बकाया संयम और पुण्य और संस्कार अपने अच्छे बनाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। हम संयम से रहें, हम अच्छे आदतें बनावें और भगवान की तरफ हम बढ़े तो हमारा परम मंगल होगा, ये निश्चित है। कोई ऐसा कि हम भ्रष्ट आचरण करें और हम उन्नति को प्राप्त हों, तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, आपके पुण्य है पीछे के जोरदार, तो आप आज उन्नति को प्राप्त होगे, लेकिन वो उन्नति टिकाऊ नहीं होगी। क्योंकि आपका जिस दिन वो पुण्य खर्चा हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल धम्म से गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। अगर हमको ऊंचाई पर टिके रहना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हमें पुण्य करना है, हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है। और भगवान तक पहुंचने के लिए तो दिव्य साधना करनी है, उसमें तो तनिक भी ढुलमुल नहीं, उसमें तो पूर्ण लक्ष्य। तो हमें पूर्वाभ्यासी जो विषयी मन है उसे भगवद अभ्यासी बनाना पड़ेगा, ये हमारी पक्की बात है। अगर हम पूर्वाभ्यास में ही लगे रहे तो हम फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वाभ्यास को काटना होगा और पुरानी आदत को काटना बहुत कठिन होता है। छोटी छोटी चीजें पूर्वाभ्यास अगर हमारा है तो हमको हरा देती है, हमको विवश कर देती है, फिर बड़े बड़े भोगों में आसक्ति। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति कठिन है कि पूर्वाभ्यासी मन हमको भोगों में लगा देता, हमको उसे काटना। साधना किस बात की है? इसी बात की है कि पूर्वाभ्यासी भोगी मन को योगी बनाना है। शरीर में योग चिन्ह धारण करने से योगी नहीं होता, मन को योगी बनाना है। जो मन विषयी है, भोगी है, उसे योगी बनाना है, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जुड़ना ही तो योग है। चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगाना ही योग है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासी मन को भगवद अभ्यासी बनाना, और लक्ष्य दृढ़ है, पर पूर्वाभ्यास में अगर लग गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे, ये बात है।